हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज EVS 1 5th स्टैंडर्ड का आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम के बारे में वो लेसन को बराबर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या याद रखना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहला पॉइंट है हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ में आता है सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ये याद रखना है हमें। सेकेंड पॉइंट है हेवनली बॉडीज़ क्लोज टू अर्थ, दैट इज़ सन एंड मून। ये दो, सन एंड मून आर वेरी क्लोज टू द अर्थ। थर्ड पॉइंट है हेवनली बॉडीज़ दैट ट्विंकल, तो उसमें आएगा स्टार। स्टार इज़ द बॉडी दैट ट्विंकल। और स्टार के बारे में हमें ये जानकारी हासिल करनी है कि स्टार हैव देयर ओन लाइट। सन इज़ ऑल्सो ए स्टार विच इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ। सन सूर्य जो है वो भी एक स्टार ही है जो सबसे क्लोज है पृथ्वी के। हेवनली बॉडीज़ दैट डू नॉट ट्विंकल, और उसमें आएगा प्लैनेट्स विच गेट लाइट फ्रॉम द सन। मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। व्हाट इज़ रेवोल्यूशन, उसके बारे में तो ये लाइन हमेशा याद रखना है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी सन के बाजू में जो अर्थ रिवॉल्व होता है उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। पहले क्या है सोलर सिस्टम, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सोलर सिस्टम में आता है सन, उसका प्लैनेट्स आता है, सैटेलाइट्स आता है, ड्वार्फ प्लैनेट्स आता है, एस्ट्रॉयड्स आता है। ये जो रिवॉल्व होता है अराउंड द सन उसको हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम। और उसमें प्लैनेट्स में आता है मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। दिस आर द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। उसके बाद आता है 7 पॉइंट, दैट इज़ ऑर्बिट। Every planet in the solar system revolves around the sun along a specific path। एक particular path में वो revolve होता है sun के बाजू में, उसे हम बोलते हैं planet orbit। जो planets हमने आगे पहले पॉइंट में पढ़ा है वो सब एक स्पेसिफिक पाथ में रिवॉल्व होता है अराउंड द सन, उसको हम लोग बोलते हैं प्लैनेट ऑर्बिट। अब हम 8 पॉइंट में सैटेलाइट है। व्हाट इज सैटेलाइट? Some heavenly bodies which revolve around the planet are called satellite. What is satellite? The heavenly body जो किसके बाजू में रिवॉल्व होता है around the planet, उसको हम satellite कहते हैं। Dwarf planet, it is a smaller heavenly bodies that revolve around the sun। इसका फर्स्ट पॉइंट है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है व्हाट इज़ ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो इसमें इसका 3 पॉइंट्स हैं जिसे हमें याद रखना है। इट इज़ द स्मॉलर हेवनली बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लूटो इज़ ए ड्वार्फ प्लैनेट, दे रिवॉल्व अराउंड द सन इंडिपेंडेंटली वो सन के बाजू में रिवॉल्व करता है। तो दिस आर द 3 मेन पॉइंट्स ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट्स। ये शॉर्ट नोट्स में पूछते हैं ज़्यादातर, तो इसमें ये 3 पॉइंट्स हमें याद रखना है कि इट इज़ ए स्मॉलर हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लूटो विच इज़ द ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटो इज़ द ड्वार्फ प्लैनेट एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सन इंडिपेंडेंटली। अब हम पढ़ते हैं एस्ट्रॉयड्स के बारे में। स्मॉल हेवनली बॉडीज बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर है। व्हाट इज एस्ट्रॉयड? इट इज़ द स्मॉल हेवनली बॉडी बिटवीन the planet Mars and Jupiter. They move in the form of a band and are in numerous numbers। एक बैंड की तरह वो लोग मूव होता है और वो काफ़ी न्यूमरस नंबर्स में रहते हैं ना, ज़्यादातर बहुत सारे नंबर्स में रहते हैं। एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सन, और किसके बाजू में वो रिवॉल्व होता है? सन के बाजू में रिवॉल्व होता है। अभी हम स्टार्स एंड प्लैनेट्स के बारे में डिफ्रेंशिएट पढ़ेंगे। स्टार्स क्या है? स्टार्स ट्विंकल करता है, वो तो पता है ना आपको स्टार्स कैसा है, इट ट्विंकल्स एट नाइट। प्लैनेट्स दैट डू नॉट ट्विंकल, स्टार्स के पास उनका खुद का लाइट है, दे हैव देयर ओन लाइट्स। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। स्टार्स में आएगा द सन। एग्जाम्पल देना है तो सन का एग्जाम्पल देना है, क्योंकि सन मैंने पहले भी कहा कि सन इज़ ऑल्सो ए स्टार। और प्लैनेट में क्या आएगा? अर्थ। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखना है।
Gravity. What is gravity actually? All heavenly bodies exert a force of attraction or a pull on one another is called force of gravity. मतलब जो भी हेवनली बॉडीज़ होता है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे पे जो लागू होता है उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और इसी ग्रेविटी, ड्यू टू दिस ग्रेविटी ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ में यानी पृथ्वी में जो भी वस्तु है वो रिमेन ऑन इट. ड्यू टू दिस ग्रेविटी ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट. इवन इफ़ वी थ्रो समथिंग, कुछ भी हमने ऊपर फेंका टूवर्ड्स विद ग्रेट फोर्स, इट फाइनली हैज़ टू कम डाउन टू द अर्थ बिकॉज अर्थ हैज़ गॉट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स. Now the next point is ISRO. What you know ISRO? What is ISRO? ISRO, the full form of ISRO is Indian Space Research Organization. Indian Space Research Organization is the full form of ISRO. जो लॉन्च हुआ था, launched a spacecraft to the moon on 22 October 2008 known as Chandrayaan 1. चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कभी 22 अक्टूबर 2008 में. मंगलायन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट मिशन लॉन्च्ड ऑन 5 नवंबर 2013. उसके बाद इसरो ने दूसरा एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था मंगलायन. It got established in an orbit around the planet Mars on 24 September 2014. ISRO achieved this feat in its first attempt. फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसरो ने कामयाबी हासिल किया था क्योंकि उन्होंने जो रॉकेट छोड़ा था, स्पेस क्राफ्ट जो छोड़ा था मंगलायन मीन्स मार्स में, वो प्रॉपरली जाके प्लैनेट मार्स में लॉन्च हुआ ऑन 24 सितंबर 2014 में. अभी हम रॉकेट टेक्नोलॉजी, ये रॉकेट टेक्नोलॉजी किसके लिए, किस पर्पस के लिए यूज़ होता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू सेंड ऑब्जेक्ट इनटू द स्पेस. स्पेस में जो ऑब्जेक्ट सेंड करता है उसे हम कहते हैं रॉकेट टेक्नोलॉजी. और एस्ट्रोनॉट्स किसे कहते हैं? दे आर द साइंटिस्ट हु ट्रैवल इन स्पेस क्राफ्ट. ये स्पेस क्राफ्ट में जो साइंटिस्ट ट्रैवल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट्स. Rakesh Sharma was the first Indian astronaut to go to space in 1984. कौन था इंडियन एस्ट्रोनॉट जो गया था स्पेस में? The astronaut name was राकेश शर्मा. एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, और भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं. वो एक है कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स. अब हमें क्या इंफॉर्मेशन, मैन-मेड सैटेलाइट. व्हाट इज़ मैन-मेड सैटेलाइट? मैन-मेड सैटेलाइट्स हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, यानी खेती बाड़ी, कैसा एग्रीकल्चर करने का, कैसा फार्मिंग करना है. एनवायरनमेंट के बारे में, मतलब अपने आसपास एनवायरनमेंट के बारे में, वेदर के बारे में, फोरकास्टिंग, मेकिंग मैप्स एंड सर्चिंग फॉर वाटर, मिनरल वेल्थ एंड टेलीकम्युनिकेशन पर्पस. ये सब हमें मैन-मेड सैटेलाइट थ्रू इंफॉर्मेशन मिलता है. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. व्हाट आर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैन-मेड सैटेलाइट? मैन-मेड सैटेलाइट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्रीकल्चर, environment, weather forecasting, making maps and searching for water, mineral wealth and telecommunication purpose.